भोपाल से नई दिल्ली की तरफ ये वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही है और यहाँ रात के 12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। लेकिन हम आपको यहाँ पर ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पहली दफा वंदे भारत एक्सप्रेस रेगुलर रन में 160 kmph की रफ्तार पर चली है और अब यह एक रेगुलर फीचर होगा। इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन बुदौलिया जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सचिन जी, ये क्या कुछ खास है कि 160 kmph की रफ्तार पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेगुलर रन में चल रही है? देखिए, ये बहुत चिर प्रतीक्षित क्षण है जिसका हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। भोपाल से ये गाड़ी जब हम लोग चली थी और इसके पहले जब भी इसका ऐलान हुआ था, तो इसकी विशेषता ही यही है कि ये 701 किलोमीटर के सेक्शन में जो पूरा उनकी यात्रा का जो दूरी है, उसमें 200 किलोमीटर का जो खंड है, जो आगरा से निज़ामुद्दीन तक का आता है, इस पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो इसका फीचर है, जिसको बनाया ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन के रूप में विकसित किया गया है, उस स्पीड पर ये गाड़ी चल पाएगी। और वो अभी हमने देखा कि वो गाड़ी 160 के ऊपर दौड़ रही है। अभी भी 158 से 161, 162 ये किलोमीटर अभी मीटर हमारा यहाँ शो कर रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। तो ये वो क्षण है जिसमें वंदे भारत अब वंदे भारत बन गई है, पूरी तरह से पूर्ण रूप में अपनी क्षमता के हिसाब से चल रही है। अपनी क्षमता के हिसाब से चल रही है। यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं कि इस समय की जो रफ्तार है, अगर हम उसकी बात करें तो 158 kmph पर ये ट्रेन चल रही है। 158 kmph पर ये ट्रेन चल रही है, लेकिन ट्रेन की जो स्मूथनेस है, जर्नी की जो स्मूथनेस है, वो आपको समझ में आ रही होगी। क्या कहेंगे, जो बड़ी स्मूथ राइड है? देखिए, ये ट्रैक बहुत पहले से अपग्रेड हो गया था, 160 kmph के हिसाब से पहले से ही फिट है। इसके दोनों ओर हम जानते हैं कि फेंसिंग भी हो चुकी है और गाड़ी गतिमान एक्सप्रेस जो LHB कोच वाला रैक है, वो तो चलता ही है। वंदे भारत तो उससे काफ़ी बेहतर है इस मामले में। यहाँ पर बोगी का जो डिज़ाइनिंग की गई है, वो इस हिसाब से की गई है कि इसमें कम से कम जर्क महसूस होते हैं, अंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 160 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है, लेकिन अंदर बिल्कुल भी कोई महसूस नहीं हो रहा है ऐसे कि गाड़ी इतनी तेज़ स्पीड पर चली जा रही है। तो ये बहुत स्मूथ है। इसमें अगर आप देखेंगे, जैसे हम आज भोपाल में भी हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वंदे भारत का जो दूसरा संस्करण आया है, इसका राइडिंग इंडेक्स 3.2 आया है। और 3.2 जब राइडिंग इंडेक्स निकाला गया है, तो उसका जहाँ जहाँ परीक्षण किया गया था वहाँ पर आया था। ये वाला ट्रैक उससे कहीं बेहतर है, जहाँ अभी 10 वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ऑब्वियसली जब हम पाएंगे, और ऐसा हमको लगता है कि अगर इस ट्रैक के ऊपर विशेष रूप से आगरा से दिल्ली के बीच में अगर दोबारा से राइडिंग इंडेक्स का अगर सर्वे किया जाएगा, तो 3.2 से कम हो सकता हो, शायद 3 के आसपास ये दोबारा से निकल करके आता है। तो ये यात्रियों के लिए भी, यात्रियों के उसके और इसके मानक जो हैं वंदे भारत के, उस सबकी दृष्टि से ये एक बहुत सकारात्मक और बहुत उत्साहवर्धक क्षण है। अच्छा, 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है ये और आने वाले समय में जयपुर के लिए भी ट्रेन चलने जा रही है, कोयम्बटूर के लिए चलने जा रही है और रांची पटना की भी बात कही जा रही है। उसी तरीके से पूर्वोत्तर भारत के लिए भी एक वंदे भारत की बात कही जा रही है। तो ये जो वंदे भारत इंट्रोड्यूस करने का भारत सरकार का प्लान है, इसमें क्या लगता है, जिस तरीके से ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चुनावी रेल बनती चली जा रही है? देखिए, ये बात सच है कि अब जो राजनीति का जो दौर शुरू हुआ है, विशेष रूप से 2014 के बाद में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से वो विकास को राजनीति के केंद्र में लाने का उन्होंने एक बड़ा प्रयास शुरू किया है। तो उसमें उन्होंने, चाहे हाईवे हों, चाहे रेलवे की सुविधाएं हों, चाहे एयरपोर्ट हों या पोर्ट हों, या इंफ्रास्ट्रक्चर के और भी दूसरे प्रोजेक्ट हों, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, इन सारी चीज़ों को जनता के सामने एक ऐसा मुद्दा बनाने का उन्होंने प्रयास किया है जो चुनावी लाभ दे सके, जो जनता को उनके मन में ये चीज़ बैठा सके कि एक्चुअली हमको वोट क्यों देना है, किस किस आधार पर वोट देना है। तो अगर आप उस दृष्टि में जाएंगे, तो
उसका अगर चुनावी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या जनता से कनेक्ट करके दिखाया जा रहा है, जनता को प्रेरित करके दिखाया जा रहा, तो वो देश के लॉन्ग टर्म हित में है। और इस दृष्टि से जैसे आज भोपाल से ये जब गाड़ी चली तो विदिशा रुकी, गंज बसोदा रुकी, बीना रुकी, ललितपुर, बबीना, झांसी, दतिया और ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, राजा की मंडी और अब मथुरा रुकने वाली है। तो ये सभी जगहों पर जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठी हो रही है, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो राजनीति को एक बड़ा बदलाव एक देने का है। यहाँ पर जाति पाति धर्म और लड़ाई झगड़े से हट करके अगर विकास के ऊपर अगर राजनीति केंद्रित हो रही है तो इससे देश का बड़ा भला होने वाला है हमारा। निश्चित तौर पर अगर विकास की राजनीति होती है तो कहीं ना कहीं देश का भला होता है। और इस समय ट्रेन अगर हम देखें तो 159 kmph की रफ्तार पर चल रही है, 160 kmph की रफ्तार पर है। और ये अगर हम इस समय जो स्पीड है 150 से लेकर 160 के बीच में चल रही है, यानी 159 कभी 152। और ये स्थिति लगातार है, 150 से 160 के बीच में ट्रेन लगातार चल रही है, लेकिन यहाँ पर कोई जर्क नहीं है और आसानी से आप इधर से उधर जा सकते हैं। तो यहाँ एक हम कह सकते हैं कि बेहतरीन राइड है ये। इस राइड को कहीं ना कहीं अच्छा कहा जा सकता है। बड़ी आसानी से आप 160 kmph पर भी चल सकते हैं। ट्रेन के अंदर आप चलते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यानी एक बेहतरीन ट्रैक है। अगर हम बात करें आगरा से लेकर तुगलकाबाद तक की, तो इस पर 160 kmph की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। और वंदे भारत एक्सप्रेस पहली दफ़ा अपने रेगुलर रन में कहीं ना कहीं 160 kmph पर चली है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।